और वो हमारे टैक्स से पैसा कलेक्ट होके जाता है और उस पैसे से खरीद के हमको दिया जाता है। वो भीख में नहीं मिल रहा है, वो फ्री में नहीं मिल रहा है, हमारे ही जेब से टैक्स के रूप में पैसा कटता है और राजकोष में जमा होता है और उसी राजकोष से हमको दिया जाता है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारे गरीबों के नाम से योजना लाते हैं और उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार होता है और योजना के नाम से, गरीबी उन्मूलन के नाम से, कुपोषण के नाम से फर्जी चीजें, केमिकल वाली चीजें हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र की जनता को खिलाया जाता है और वो चीज खा के हमारा समुदाय का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। वो तकलीफ है हमें। 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कांग्रेस को लोग चिल्लाते हैं कि योजना हमने लागू की। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, इस देश में जितने भी गरीब के हित में कानून आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी की वजह से आए। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी 2004 में, फिर 2008 में 2 बार यूपीए की सरकार बनी। इन 2 बार यूपीए की सरकार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, जितने जो अच्छे कानून आए इस देश के हित के लिए, आम गरीब के हित के लिए, वो सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया था सोनिया गांधी जी को, मनमोहन जी को, कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। अगर उस समय, तात्कालीन समय में कांग्रेस फुल फ्रेश होती, अगर छोटी पार्टियों का सहयोग नहीं होता तो इस देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 रुपए किलो योजना लागू नहीं हुई होती आज भी। लेकिन आज लागू है। वो क्षेत्रीय पार्टी, अपनी जैसी छोटी पार्टियां, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने प्रपोजल दिया कि हम 17-18 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी उस समय। अगर सिंगल कांग्रेस अकेली होती तो क्या यह कानून आता? क्या रोजगार गारंटी आती? क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 रुपए किलो गेहूं मिलता? किसकी वजह से मिला? छोटी पार्टियों की वजह से। छोटी पार्टियों में जितनी ताकत होती है, छोटी पार्टियां सामाजिक मूवमेंट से तैयार होती है और सामाजिक मूवमेंट से जो पार्टियां तैयार होती है वो गरीब के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए सोचती है हमेशा। इस देश का इतिहास उठा के अगर देखें हम लोग, लेकिन आज दर्द किस बात का है कि 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, वही राज्य सरकार 26 रुपए में खरीदती है, 27-28 रुपए परिवहन सहित यहां हमको देती है। कटलम खरीदे ये 25 से 26 रुपए में। तकलीफ इस बात का है कि तुम 26 रुपया इस गेहूं के पीछे खर्चा कर रहे हो, लेकिन ये गेहूं क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इस गेहूं केमिकल से पैदा होकर आ रहा है, जिससे हमारे समुदाय के लोग खाने से टीबी पेशेंट हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। वो तकलीफ है हमें। अगर उनको खिलाना है, हमारे प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश से अच्छा मक्का, अच्छा गेहूं क्वालिटी वाला मिलता है, यहां से खरीदो ना। आप क्यों पंजाब हरियाणा से ही ला रहे हो? इस बात की तकलीफ है। यह सच्चाई है, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे इलाके में कुपोषण है, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार वितरण कर रहे हैं। पैकेट आ रहे हैं, बाजी आ नहीं आते पैकेट, ये पैकेट सपन को मिलो तो सपई नहीं खाते, ये कंडीशन है। आप पता करना, और उसके नाम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम हमारे गरीब आदिवासी, एससी, दलितों के लिए तुम योजना लाते हो, लेकिन उस योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो। उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने की काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी और जितेश भाई विधानसभा में जाके करेंगे। ये हमारे साथी अन्य वो करेंगे।